आज की इंतहाई खूबसूरत बज़म अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुल्की कुर्रा तो आप देख ही रहे हैं। अर्ज़ पाकिस्तान के तकरीबन नामवर तरीन कुर्रा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। ये जो काविश है, ये जो बज़म सजी हुई आपको नज़र आ रही है, साथ ही जानते हैं कि इसे सजाने के लिए किस कदर अनथक मेहनत की ज़रूरत है। मैं अपनी मस्जिद के मुंतज़िमीन का मशकूर हूँ। बज़म के इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर अब्दुस्मी साहब, हमारी मस्जिद के सदर मोहतरम हाजी मुश्ताक अहमद चंडेसर साहब, इनकी शफ़क़त है, मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से, उसकी रहमत से पिछले साल पहला प्रोग्राम किया, फिर दूसरा किया, आज अल्लाह के फजल से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। मुझे कुछ साथी शुरू में कहते थे यार सिर्फ़ तिलावत कितनी सुनेंगे। अब ये वक्त है कि अल्लाह की रहमत से हर बंदा ज़ौक़ के साथ अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आता है। और अल्लाह के कुरान का ये एजाज़ है कि जो जो इसे सुना जाता है। मुझे एक बात याद आ गई, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माजी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आवाज़ दी, आयशा बुलाया। माजी आने लगी, कुछ देर हो गई। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात है, लेट आई हो। माजी ने एक बात की कि अल्लाह के पैगम्बर में मस्जिद नबवी से गुजर रही थी तो मेरे कान के अंदर आवाज़ पड़ी और कुरान की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि मेरे कदम ने जुम्बश नहीं की, मैं हिल नहीं सकी और सुनने लग पड़ी। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम ये एजाज़ है। और पढ़ने वाला जो है जब पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे उसे लाहने दाबूदी अता फरमाते हैं। जो जो जिस अंदाज में कुरान पढ़ता है चार चांद लगा देता है। और हमारे यहाँ कुरान करीम पढ़ने वालों का एक जम्मे गफ़ीर है। अर्ज़ पाकिस्तान के नामवर कुर्रा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरम कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब मौजूद हैं। अब मैं जिस शख्सियत के खिदमत के अंदर गुजारिश करने चला हूँ, मेरे वालिद मुकर्रम को अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए हैं कुरान करीम की तालीम देते हुए, हिफ़्ज़ कुरान करीम पढ़ाते हुए। मुझे याद आया मजमे के अंदर मेरे बड़े भाई और मेरे मोहसिन, और मुझे इस लाइन के अंदर दोबारा वापस लाने वाले मोहतरम कारी जमीलुर रहमान साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और उनके बाद कारी जमीलुर रहमान साहब की मेहनत है कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे यहाँ पर दीन की खिदमत के लिए बिठाया। वो भी मेरे वालिद साहब के शागिर्द जनाब कारी अब्दुल वाजिद साहब चिराग मस्जिद के अंदर इमाम हैं, वो भी मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। वो एक जुमला कहा करते हैं, जब से मैंने ये कॉन्फ्रेंस का काम शुरू किया है हर रोज़ मुझे पूछते थे कि शाह साहब ने आना है कि नहीं। उनकी मोहब्बत है। वजह यह है कि मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे जनाब कारी सैयद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मोहतरम कारी अब्दुस्सलाम दीदी साहब, कारी जमीलुर रहमान साहब के एक प्रोग्राम में मैंने शाह साहब के तारफ़ करवाने से पहले एक जुमला बोल दिया जो वालिद साहब का मुझे फरमाया हुआ याद था। वालिद साहब फरमाया करते हैं जनाब कारी हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस कदर बड़ी शख्सियत थी कि सोने के मुल तोलने वाली शख्सियत। जो लोग कुरान करीम के फ़न को जानते हैं ना, वो मेरी बात को समझेंगे। सोने के साथ तोलने वाली शख्सियत, इस कदर अजीम कुरान पढ़ने वाले। पीछे से अल्लाहु अकबर, ज़मीं खा गई कि आसमां कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे। यहया साहब रसूल नगरी रहमतुल्लाह ताला पीछे तशरीफ फरमाए, उठ के माइक पर आया। मैं कारी साहब की तरज के अंदर कुरान सुनाता। कारी यहया रसूल नगरी अल्लाह का वली जहाँ पर लेटा है अल्लाह उनके कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बड़ी खिदमत की है कुरान की। वो लोग असातिज़ा की कदर को जानते थे।
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुरान पढ़ने वाले कुर्रा के अंदर सबसे ऊपर नाम जनाब कारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब हैं। मुझे बात याद आई, किसी ने कहा था सुना है वो बोले तो उसकी बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है उसके होंठों से गुलाब जलते हैं। तो आइए हम भी बहार के निजाम धर के देखते हैं, सुना है तो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं। यही बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ फजीलत शेख अल मुकरी अल कारी अल उस्ताद जनाब कारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह तआला। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بارك الله يا شيخ. رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. नारे तकबीर। अज़मत कुरान सैयद अनवारुल हसन शाह साहब बुखारी। رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. تكبير. عظمة قرآن، عظمة قرآن. والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله